एक बार और ट्राई करता हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है यहाँ, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और ये रीज़न है। को नमस्कार। तो ये हमारे पास एक गुब्बारे भरने वाला पंप है, जिसमें से हवा डाली भी जा सकती है और निकाली भी जा सकती है। इधर से हम हवा भर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये वाला जो एंड होता है, यहाँ से हम हवा भरते हैं, और ये वाला जो एंड होता है, यहाँ से हम हवा निकालते हैं। तो एक्चुअली में मैं क्या करने वाला हूँ आपको बताता हूँ। मैं इस पंप के साथ इस हुक्के को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, जो कि वर्किंग है अभी भी, और फिर हम इसको ऑन करेंगे। तो ये एक्चुअली में यहाँ से डिफ्लेट करता है, मतलब ये यहाँ से हवा खींचता है और यहाँ से ये डिफ्लेट होता है, मतलब ये हवा खींचता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफ्लेट लिखा हुआ है, और ये कहाँ गया, हाँ, और यहाँ से हवा बाहर निकालेगा। तो मैंने इसको यहाँ पे इस डिफ्लेटर को सॉकेट में लगा दिया है, और अब मैं इसको इस जो हुक्का, अभी भी आप शायद देख सकते हैं कि हुक्का जो है वर्किंग है, और मैंने इसको यहाँ पे, अच्छा पहली बात तो ये जो हुक्का है वो फ्लेवर्ड हुक्का है। जो तंबाकू वाला हुक्का होता है उसके इफेक्ट सेम मिलेंगे, क्योंकि वो उसमें भी निकोटिन है, तंबाकू है, तो उसके इफेक्ट्स बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे जैसे सिगरेट में मिले थे, बल्कि और ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पर टोबैको बहुत ज़्यादा होता है और धुआं भी बहुत ज़्यादा है। आई होप आपको यहाँ से धुआं निकलता हुआ दिख रहा हो, मुझे नहीं पता, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है यहाँ, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और यही रीज़न है कि इसे क्लास में नहीं किया जा सकता था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस टिश्यू पेपर को इस आउटलेट चैम्बर पे, जहाँ से ये हवा को बाहर निकालता है, इस पे लगा देंगे, और देखते हैं कि क्या ये सिगरेट वाले एक्सपेरिमेंट की तरह यहाँ पे तार इकट्ठा करता है कि नहीं। अब इसको एक बार ऑन कर देते हैं बस। तो मेरे हिसाब से हमने बहुत ज़्यादा धुआं यहाँ पे इकट्ठा, इसमें से बहुत सारा धुआं पास करा दिया, जितना तो हमने सिगरेट में भी नहीं कराया था। अब ये इम्तिहान की घड़ी है कि यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बट एक्चुअली इस पूरे कमरे में एक ऐसा माहौल बन गया है जैसे कि मैं क्लब के अंदर होता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे ये हम देखते हैं एक बार। आइए, सबसे पहली बात आपको याद होना चाहिए कि हमें सिगरेट वाले वीडियो में क्या रिजल्ट मिले थे, और ये वीडियो में रिजल्ट मैं यहाँ कहीं डाल रहा हूँ कि हमें कितने बेहतरीन रिजल्ट, मतलब बेहतरीन तो नहीं कहूँगा सॉरी, लेकिन कितने खतरनाक और कितने आप कह सकते हैं कि बुरे रिजल्ट मिले थे उस टिश्यू पेपर पे। लेकिन इस टिश्यू पेपर पे अगर हम देखें तो हमें फिलहाल कुछ भी नहीं मिला है। इस वीडियो को एंड तक देखना अभी, क्योंकि आप इससे एक गलत मैसेज मत लेके चले जाना। लेकिन अगर आप इस टिश्यू पेपर को कंपेयर करें और उस टिश्यू पेपर को कंपेयर करें, मैं इसको पास से भी आपको दिखा देता हूं एक बारी। अगर हम इसको पास से भी देख लें तो इसमें एज सच वैसा कुछ भी नहीं है जैसा कि हम लोगों को मिला था हमारी सिगरेट वाली वीडियो में। आप देख सकते हैं पास से भी, इसमें एज सच कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, तो अभी तक की वीडियो के हिसाब से आपको शायद ये लगा हो कि हुक्का यानी फ्लेवर्ड हुक्का हार्मफुल नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये एक्सपेरिमेंट अगर रिपीट किया जाता तंबाकू वाले हुक्के के साथ, तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ सेम सिगरेट वाले इफेक्ट ही हमें मिलते। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट था, मुझे भी नहीं पता था कि टिश्यू पेपर पे कुछ आएगा या नहीं आएगा। ये हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में हमें दिखा कि जैसे कि हमें सिगरेट वाले केस में तार जब हमें मिला, जो तार मिला वो हमें हुक्के के केस में नहीं मिला है। अब मुझे पता है, अब मैं यहाँ पे हुक्के के हार्मफुल इफेक्ट्स बताऊंगा, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि जा अपना काम कर, तो मुझे तो मुझे पता है जब मैं ये वीडियो डालूंगा तो बहुत सारे मैसेज भी आएंगे, नीचे कमेंट भी आएंगे कि जा अपना काम कर, ये है वो है। तो मैं अपना काम ही कर रहा हूँ,
मेरा काम है लोगों तक साइंस के माध्यम से चीज़ों को पहुंचाना। अब सबको शायद अंदर ही अंदर पता तो है कि हुक्का हार्मफुल है, बट शायद आपको साइंटिफिकली ना पता हो कि हुक्का पीने के, हुक्का स्मोक करने के क्या क्या नुकसान हमारी बॉडी में हो सकते हैं। एक्चुअली में हुक्का पीने के जो नुकसान हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे नुकसान एक सिगरेट स्मोक करने से कहीं ज़्यादा हार्मफुल हैं, सिवाय इस एक चीज़ के कि फ्लेवर्ड हुक्के के अंदर निकोटिन जो है वो नहीं होता है। अब निकोटिन नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैंसर कॉज नहीं करेगा। आओ एक बार इसके हार्मफुल इफेक्ट्स पर नज़र डाल दें। भले इसमें निकोटिन नहीं होता है, लेकिन कोयले के जलने से जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, प्लस साथ ही साथ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स यहाँ पे रिलीज होते हैं। हम इनको केमिस्ट्री की भाषा में कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। और वहीं पे बहुत सारे हैवी मेटल्स और वॉलेटाइल एल्डिहाइड्स भी निकलते हैं, जो कि उस टिश्यू पेपर पे आपको नहीं दिख सकते, बिकॉज ये सारे के सारे गैस की फॉर्म में निकलते हैं। और अगर बात करें हैवी मेटल्स तो उसके बहुत कम कंसंट्रेशन होता है, जो कि अगेन टिश्यू पेपर पे उतना विजिबल नहीं है। ऑल्दो अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके देखेंगे तो विजिबल होगा। लेकिन हार्मफुल इफेक्ट क्या है? अगर मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो इससे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी दिल के रोग होते हैं। इससे हमारे जो हार्ट के वॉल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, सेप्टम्स पे नुकसान पहुंचता है, और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि हमारे हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी और बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही साथ हमें लंग डिजीजेस तो हो ही सकते हैं, जैसे कि हमारा जो लंग पैसेज है, चाहे वो ट्रैकिया हो, चाहे वो ब्रोंक्यूल्स हो, चाहे वो ब्रोंचीज हो, ये सब कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं। इनमें कहीं ना कहीं अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जाके जमा हो जाते हैं, जो कि आगे आपको बताएगा कि अस्थमा कॉजिंग भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें जो सबसे खतरनाक और डरा देने वाली बात है वो ये है कि ये कैंसर कॉजिंग भी है, जो कि मैंने आपको बताया, जिसको हम PAH कह रहे हैं, यानी कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये हमारी 11th क्लास का कंसेप्ट भी है। इसमें बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं जो ऑक्सीडाइज होने पे, यानी जब आप उसे जलाते हो तो जो धुआं है उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज फॉर्म में होते हैं, जो कि कैंसर कॉज करते हैं। अब आप इमेजिन करो कि सिगरेट से कितना धुआं बॉडी में जाता है और हुक्के से कितना धुआं बॉडी के अंदर जाता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो सिमिलर टू सिगरेट्स, अब चलो ये तो नुकसान हो गए हुक्के के अपने, लेकिन सिगरेट्स से जो धुआं निकलता है, अगेन निकोटिन को हम हटा रहे हैं, लेकिन बाकी जो धुआं है उससे आपको सिलियरी डैमेज तो होता ही होता है। अब सिलियरी डैमेज अगेन बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस को प्रमोट करता है, म्यूकस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारे नेसल पैसेज में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और बहुत सारी रिसर्च ये भी कहती है कि ये जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे हमारी आइज तक भी पहुंच के वहाँ पे भी डैमेज पहुंचाता है इन अ लॉन्गर रन, ठीक है ना। इसके बाद ये एक और बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे कि हमारे बॉडी की ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है, जिससे दो बड़े नुकसान होते हैं। पहला, हमारी बॉडी का स्टेमिना तो लूज होता है, हर प्रकार का स्टेमिना लूज होता है। एंड सेकेंडली, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगहों पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाते हैं, जो कि लैक्टिक एसिड को समहाउ कहीं ना कहीं फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो क्रम्स वगैरह पैदा करता है। तो अल्टीमेटली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, इसकी फॉर्मेशन किसी भी तरीके से एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि जो लोग हुक्का पी रहे हैं उनको तो ये सारे नुकसान है ही, लेकिन जब हम किसी ऐसे कैफ़े में जाते हैं जहाँ पे हुक्का चल रहा हो या बहुत ज़्यादा हुक्के का अमाउंट हो, ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत बार गया हूँ, मुझे भी जाना पड़ता है, लेकिन मैं ऐसे एनवायरनमेंट में बहुत कम रुक पाता हूँ। अगेन शायद आपको लग रहा हूँ मैं झूठ बोलता हूँ, बट जो मुझे जानते हैं बहुत करीब से, मैं ना तो अल्कोहल लेता हूँ, ना तो स्मोक करता हूँ, ना ही हुक्का लेता हूँ। अब कई वीडियोस के अंदर हम लोगों ने, अब जैसे कि वॉल्टर लुईस जी से मैं इंस्पायर होकर मैंने वो सिगरेट वाला एक्सपेरिमेंट क्लास में किया था, क्योंकि मुझे बच्चों को एक मैसेज देना था, क्योंकि मेरी एक लाइटर वाली वीडियो वायरल हो गई थी जहाँ पर लोगों को लगा कि मैं सिगरेट को प्रमोट कर रहा हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दो वीडियोज़ मुझे बस उसी कारणवश बनानी पड़ रही हैं। तो यहीं पे अगर हम लोग बात करें, इसमें जो हम कैफ़े में जाते हैं वहाँ की जो हवा है उनके ऊपर रिसर्च हुई है, उनके सैंपल्स लिए गए हैं और देखा गया है कि उसके अंदर पर्टिकुलेट मैटर यानी कि PM 2.5 पाया गया है, जो कि अस्थमा कॉज करता है। तो किस तरीके से ये अच्छा है, आप मुझे बताइए, ये किस कारणवश अच्छा है?
सिवाय इसके कि इसमें वीडियोस अच्छी बन जाती हैं, सिवाय इससे कि हम बहुत कूल लगते हैं इसको पीने पे, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। देखो अगेन, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स बहुत अजीब आने वाले हैं, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस ऑडियंस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो एक्चुअली में नहीं जानते कि हुक्का स्मोक करने के सिगरेट से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान है। और ये जो इससे पहले हमने किया वो बस एक एक्सपेरिमेंट था चेक करने के लिए कि क्या इसके वैसे वाले इफेक्ट्स हैं सिगरेट के हैं कि नहीं है, तो वो हमें तो नहीं मिले। लेकिन ऑल दो मैंने इसके ऊपर बहुत पढ़ाई की, उसमें से कुछ बातें मैं पहले से जानता था, कुछ बातें मैंने नहीं जानी, और ये देखा कि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। चाहे आप पी रहे हो, चाहे आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हो जहाँ पे लोग इसे पी रहे हो। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने माँ बाप को देखें, उनका ख्याल रखें, और प्लीज़ अगर हो सके तो इसको आज ही छोड़ दीजिए। और ये वीडियो आप उस तक पहुँचाएँ जो हुक्का स्मोक करता है, ये वीडियो उस तक पहुंचाएं जिसको लगता है कि ये करना कूल है, ये वीडियो उस तक पहुंचाएं जिसको लगता है कि सिगरेट जितने इसके नुकसान नहीं हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।